बचन महाराज साहब, बचन 7। जब तक चैतन्य शक्ति नहीं जागी हुई है तब तक नींद में, ख्वाह अभ्यास में गफलत रहती है। गहरी नींद में जितने इसके अंग हैं सब गायब हो जाते हैं और गफलत छाई रहती है। इसी तरह अभ्यास में हर एक स्थान से जब उत्थान होता है, अगर इसकी चैतन्य शक्ति जागी हुई नहीं है तो गफलत आ जाती है और अंतर में जो छिपी हुई चाह है वो अया और प्रगट हो जाती है। एक नीचे दर्जे का अभ्यासी था। एक दफे वो सकते की हालत में हो गया। लोगों ने समझा कि मर गया और जमीन में उसको दफन कर दिया। 2 बरस बाद वो जमीन खोदी गई। उसके सिर में चोट लगने से वो चेतन हो गया और वही घोड़ा पुकारने लगा, क्योंकि किसी घोड़े की चाह उसके अंतर में धरी थी और उसी हालत में बेहोश हुआ था। गरज कि जब तक चैतन्य शक्ति नहीं जागेगी, चाल नहीं चलेगी, मार्ग में अटक जाएगा। सहस्रदल कमल के नीचे जो शून्य है वो भी चैतन्य है। वहां जब सूरज जाती है तब इसमें जो वासना धरी हुई है वो नमूदार हो जाती है और उसी अनुसार फिर देही धारण करनी पड़ती है और वहां पहुंचने में इस पर गफलत आ जाती है। यहाँ की सूझबूझ भूल जाती है और इसकी कुछ पेश नहीं चलती है, लय की हालत हो जाती है। पूरे गुरु की शरण जब लेगा और जब उनका सत्संग करेगा और सुरतवंत होगा, यानी चैतन्य शक्ति जब इसकी जागेगी, तब गफलत दूर होगी। बाहोश और बाख्तियार घट में चल सकेगा। और जब तक पुरुषार्थ यानी अपना बल पौरुष है तब तक झटके और झकोले खाने पड़ेंगे और मंजिल तय नहीं होगी। दुनिया के जो और मजहब हैं सब बहिर्मुख हैं। अंतर का पूरा भेद कहीं नहीं बतलाया है और न किसी को उसकी खबर है। ये तन भांडा है, इसमें रास्ता चलने का है। अंतर इसके द्वारे हैं। जैसे यहाँ पिंड में बाहरी द्वारों पर जब धार आती है तब यहाँ का ज्ञान होता है, इसी तरह जब अंतर के द्वारे में धसेगा तब वहां का ज्ञान होगा। अंतर ही से ये जीव पैदा होने के वक्त आया है और अंतर ही में मरने के वक्त, ख्वाह अभ्यास के वक्त चलना होता है। इन द्वारों को बंद करो, उन द्वारों को खोलो, चलने वाला संग लो, काल कर्म का दल दलन करो, फिर जीते जी मुक्ति अपनी आंखों से देख लो। जो तू घट में चालन हार, चलने वाला संग ले यार। गुरु बिन घट में राह न चलना, डर और विघन अनेकन मिलना। गुरु रक्षा जाके संग नाही, उसको काल कर्म भर माही। याते सतगुरु ओट पकड़ना, झूठे गुरु से काज न सरना।